अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो वुमेन राइटिंग से रिलेटेड है। आज हम एक पाकिस्तानी राइटर रुखसाना अहमद की एक शॉर्ट स्टोरी द गेट कीपर्स वाइफ को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें रुखसाना अहमद के बारे में तो शी इज अ पाकिस्तानी राइटर, प्ले राइट एंड ट्रांसलेटर। और ये जो उनकी शॉर्ट स्टोरी है द गेट कीपर्स वाइफ, ये उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर हम बात करें इसकी सेटिंग की तो लाहौर जू को यहाँ पे एज ए लोकेशन शो किया गया है ऑडियंस के सामने। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो 43 डिग्री सेंटीग्रेड और 110 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है इस टाइम, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म दिन है लाहौर का। बेसिकली ये कहानी रिवॉल्व करती है, एक करेक्टर है हमारे पास तारा। वो एक पुअर अनएजुकेटेड फीमेल है जिसके हस्बैंड मिराज, जिसको लोग माजा के नाम से जानते हैं, वो एक जू में एज ए गेट कीपर काम करते हैं। उनकी बहुत सिंपल रूटीन बेस्ड और फाइनेंशियली लिमिटेड लाइफ है, यानी कि सुबह से शाम तक वो एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते हैं और उनका दिन इस तरीके से गुजर जाता है। और फाइनेंशियली वो बहुत वीक लाइफ गुजार रहे हैं, यानी अगर उनकी अर्निंग का कोई सोल सोर्स है तो वो सिर्फ वही गेट कीपिंग है, जिससे उनके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक दिन एक सोफिस्टिकेटेड ब्रिटिश वुमेन एनेट जो है, वो उनकी शादी होती है एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ जिसका नाम है सलीम। और वो अक्सर जू विजिट करने आती हैं और वो यहाँ पे आके अक्सर एक चीता के केज के बाहर विजिट करती हैं जिसका नाम है हीरा। अब यहाँ पे एक कल्चरल डिफरेंस दिखाया गया है बिटवीन द एनेट एंड सलीम। एनेट जो है वो एक ब्रिटिश लेडी है, यानी कि वेस्टर्न बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, और सलीम एक पाकिस्तानी ईस्टर्न बिजनेसमैन है। एनेट की शादी हुई है सलीम के साथ, लेकिन एनेट पाकिस्तान तो आ गई है बट यहाँ के लोगों के साथ वो अटैच नहीं हो पा रही ड्यू टू द कल्चरल क्लैश। यहाँ के लोगों की, यहाँ के सोशल सराउंडिंग से उनकी बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है। तो वो यहाँ के लोगों के मिलने की बजाय वो यहाँ एनिमल्स को विजिट करती हैं उस पर्टिकुलर जू में आके। अब एक दिन एनेट जब जू विजिट करने के लिए आई होती हैं तो वो एक मिस्टीरियस वुमेन को देखती है जो हीरा के केज से, यानी कि उस फीमेल चीता के केज से कुछ चुरा रही होती है। जब वो करीब जाके देखती है तो उनको पता चलता है कि भाई चीता का जो मीट है जो उसके खाने के लिए डाला गया है, वो मिस्टीरियस फीमेल उसको उठा रही है। एनेट जाके अपने हस्बैंड सलीम के साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस करती है, तो जो उसके हस्बैंड सलीम है वो उस पे हंसते हैं कि भाई तुम क्या डिप्लोमेटिक वाइफ की तरह एक छोटी सी बात पे इतना ज्यादा शोर मचा रही हो। तो एनेट जो है वो बहुत परेशान होती है कि भाई मेरे हस्बैंड की तरफ से तो मुझे समझ ही कोई नहीं रहा। तो फिर वो जू कीपर को जाके ये सारा सिचुएशन बताती है जिसका नाम हुसैन होता है, और वो बाद में उस सारी मामलात का पता लगाते हैं और पता चलता है कि जो गेट कीपर की वाइफ है तारा, वो बेसिकली उस चीता के मीट को चोरी कर रही थी। देन जब तारा को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है तो वो कहती है कि हीरा खुद वो मीट नहीं खाती जब तक कि मैं थोड़ा सा मीट लेके अपने बच्चों को ना खिला दूं। हीरा मुझे खुद अलाउ करती है, यानी कि वो जो फीमेल चीता है वो हीरा को खुद अलाउ करती है कि वो थोड़ा सा मीट वहां से ले ले। वो कहती है कि मैं एक बहुत ही पुअर लेडी हूँ और मेरे बच्चे जो है वो भूख से मरने वाले हैं, यानी कि इतना बुरा हाल है यहाँ पे मेरी इस सोसाइटी के अंदर। अब एनेट जो है पहले तो वो इस कहानी पे यकीन ही नहीं कर रही होती, लेकिन खैर उस रात एक बारबेक्यू पार्टी के दौरान एनेट जो है वो थॉट्स में गुम हो जाती है और उसको बहुत एलिनेटेड फील होता है, बहुत आइसोलेटेड फील होता है कि पता नहीं मैं किन लोगों के दरमियान आ गई हूँ। कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही यहाँ की सोशल स्ट्रगल को, यहाँ के कल्चरल बैकग्राउंड को। ऑब्वियसली जब आपके घर में खाने पीने की हर चीज मौजूद है, आप उस पेन को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते जो एक ऐसी फीमेल फेस कर रही है कि वो एक एनिमल का मीट चोरी करके अपने बच्चों की भूख खत्म कर रही है। तो इन द एंड एनेट जो है वो कहती है इट्स ओवर इजंट इट, यानी कि यहाँ पे कोलैप्स ऑफ मैरिज दिखाई गई है। एक इमोशनल डिसइल्यूजनमेंट का कॉन्सेप्ट है कि एनेट जो है वो सलीम के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर देती है कि भाई मैं इतनी ज्यादा स्ट्रगल के बावजूद भी इस माहौल के अंदर खुद को एडजस्ट नहीं कर सकती, मुझे वापस जाना होगा। तो फिर वो वापस चली जाती है और ये स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर हम इस स्टोरी के इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें तो सबसे पहला थीम हमारे पास है कल्चरल एंड इमोशनल एलिनेशन का, कि किस तरीके से जो वो फीमेल है एनेट, वो बाहर से आई थी, ब्रिटेन से आई थी और यहाँ पे आके वो खुद को मिसफिट फील करती थी। वो यहाँ की सराउंडिंग्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी किसी भी सिचुएशन में, उसको यहाँ पे एक इमोशनल लैकनेस फील होती थी। देन हमारे पास जेंडर एंड आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे फीमेल्स के रोल को ज्यादा एम्फोसाइज किया गया है। एनेट और तारा का करेक्टर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आइडेंटिटी को हिट किया गया है कि एक ब्रिटिश आइडेंटिटी की लेडी को अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ पर ईस्टर्न सोसाइटी के अंदर फीमेल क्या स्ट्रगल फेस कर रही है, फीमेल्स को कैसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। देन एक मॉरल एम्बिग्यूटी दिखाई गई है कि ऑब्वियसली मॉरली ये एक बहुत गलत बात है कि आप एक एनिमल का मीट चोरी कर रही हो, लेकिन एंड में ये एक्शन जस्टिफाई हो जाता है कि भाई उसके बच्चे भूख से मरने वाले थे, अगर उसने वो एनिमल का मीट चुराया तो कहीं ना कहीं वो ठीक भी था, उसने अपने बच्चों का पेट भरना ही था। तो अब यहाँ पे ना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों को इतने एम्प्लॉयमेंट दो, इतना अमाउंट पे करो कि वो अपने एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजार सके, एक जरूरतें तो उनकी बेसिक पूरी हो सके जो कि नहीं हो रही थी। देन एक एग्जिस्टेंशियल सर्च है कि यहाँ पे बेसिकली एनेट ने पूरी कोशिश की कि वो खुद को एग्जिस्ट कर सके, अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सके, बट वो फेल हो गई। लोगों को यहाँ पे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है जो कि तारा कर रही थी। अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, भूख से बचाने के लिए अपने बच्चों को वो मीट चोरी कर रही थी। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल सर्च का थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। देन हमारे पास एक पेनफुल आयरनी है कि बेसिकली पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर, पाकिस्तानी सिस्टम के
ऊपर ये शॉर्ट स्टोरी एक बहुत बड़ा स्टायर है। बड़ी आयरनिकल टोन में ये बात की जा रही है कि भाई गवर्नमेंट इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करती है कॉमन मैन को कि वो अपनी फैमिली को एक बेहतर खाना खिला सके, यानी कि जो आपकी एक बेसिक नीड है, राइट टू अ फूड, वो भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। और जिस तरीके से वो खाना चोरी किया जा रहा था और वो अपने बच्चों को खिला रही थी, तो यहाँ पे एक मोस्ट important जो कॉन्सेप्ट है वो पेनफुल आयरनी का है। होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।